गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। इससे पहले हम इस पेपर में क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, चार जो डिवीजन हैं टेरिडोफाइट के उनके कैरेक्टर्स और उन कैरेक्टर्स का कंपैरिजन, ये सारे वीडियोस हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं उसके बारे में। और आज हम स्टीलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के। सबसे पहले स्टीलर सिस्टम से मतलब है, या स्टील जो है उसका क्या मतलब होता है, स्टील किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में स्टील का मतलब होता है कॉलम। जैसे कि आपने बिल्डिंग्स में देखा होगा, कॉलम्स बनते हैं जिस पे कि बिल्डिंग टिकी हुई रहती है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वह बिल्डिंग का। उसी प्रकार से प्लांट्स के अंदर स्टील जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन करता है। जाइलम फ्लोएम होते हैं स्टील के अंदर, वो हम अभी आगे देखते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे कॉलम इम्पॉर्टेंट है किसी बिल्डिंग में, वैसे ही स्टील जो है प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। दो साइंटिस्ट थे अकॉर्डिंग टू वेंतिगाम एंड डाउलियट इन 1886। 1886 में इन दो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग फंडामेंटल यूनिट ऑफ वस्कुलर सिस्टम इज़ स्टील। कि वस्कुलर सिस्टम जो है किसी भी प्लांट का, उसका जो फंडामेंटल यूनिट है वह स्टील कहलाती है। और इन दोनों ही साइंटिस्ट ने स्टीलर थ्योरी भी प्रपोज करी थी, दी थी। और इनके अकॉर्डिंग रूट और शूट, रूट और जो स्टेम होता है उसमें दो यूनिट्स होती हैं। एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरी यूनिट होती है सेंट्रल सिलेंडर। बेसिकली सेंट्रल सिलेंडर भी यहाँ स्टील को ही कहा गया है। तो सेंट्रल सिलेंडर देखते हैं कि सेंट्रल सिलेंडर या स्टील जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। सेंट्रल सिलेंडर जो है उसमें जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, और अगर पिथ मौजूद है किसी भी वस्कुलर सिस्टम में तो पिथ भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। और उसे कॉर्टेक्स से अलग करने वाली जो लेयर है वह एंडोडर्मिस होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्टील जो है वह जाइलम, फ्लोएम और उसके बाहर में लेयर ऑफ एंडोडर्मिस कही जाती है। और अगर उसमें पित्त मौजूद है तो हम पित्त को भी इंक्लूड करते हैं। अगर नहीं मौजूद है तो जाइलम, फ्लोएम और उसके चारों तरफ एंडोडर्मिस। और अगर मौजूद है पित्त तो पित्त, फिर उसके बाद जाइलम, फिर उसके बाद फ्लोएम और फिर एंडोडर्मिस। तो कहने का तात्पर्य यह है, स्टील जो है इट इंक्लूड्स जाइलम, फ्लोएम एंड पिथ इफ़ प्रेजेंट, अगर मौजूद है तो, एंड विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम कॉर्टेक्स, जिसको कि कॉर्टेक्स से अलग किया जाता है बाय अ लेयर नोन एज एंडोडर्मिस। तो यह हमने पढ़ा स्टील के बारे में कि स्टील क्या होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टील्स, कि स्टील्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। टेरिडोफाइट में स्टील दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रोटोस्टील, दूसरा है साइफनोस्टील। प्रोटोस्टील और साइफनोस्टील आगे आप देखेंगे विभाजित है। और जैसे प्रोटोस्टील भी कई प्रकार हैं और साइफनोस्टील के भी कई प्रकार हैं। तो आज हम इस वीडियो में प्रोटोस्टील के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या क्या प्रकार हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रोटोस्टील के बारे में सबसे पहले प्रोटोस्टील जो है वह क्या है, सबसे पहले यह मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। और फिर उसके बाद हम इसमें जो चार विभाजन इसमें पाए जाते हैं, प्रोटोस्टील को सब डिवाइड किया गया है चार पार्ट्स में, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोटोस्टील जो है इट इज़ अ नॉन मेड्यूलेटेड सिलेंडर कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। नॉन मेड्यूलेटेड से मतलब है, मेड्यूला से मतलब होता है पिथ से, पिथ का प्रेजेंट होना या नहीं प्रेजेंट होना। तो ये कह रहा है यहाँ पे इट इज़ नॉन मेड्यूलेटेड, मतलब कि पिथ नहीं पाया जाता। ऐसा स्टील जिसमें कि पिथ नहीं पाया जाता और बीच में सेंट्रल कोर जो है वह किसकी है, जाइलम की। कहने का मतलब जब आप कोई इस प्रकार का स्टेम या रूट का टीएस काटते हैं और अगर आप देखते हैं कि उसमें बीच में
स्टील जो है उसमें सबसे बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में आपको जाइलम दिखाई दे रहा है और उसके चारों तरफ फ्लोएम दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का जो स्टील है उसको हम प्रोटो स्टील कहते हैं, जो कि नॉन मेड्यूलेटेड होता है, जिसमें कि पित्त नहीं पाया जाता है। उस प्रकार के स्टील को प्रोटो स्टील कहा जाता है। प्रोटो स्टील जो है सबसे प्रिमिटिव टाइप है, मतलब सबसे पुराना जो टाइप है। एवोल्यूशन के टाइम में अगर हम देखेंगे तो सबसे पुराना, सबसे ओल्ड जो है, जिससे कि बाकी सारे स्टील जो है जनरेट हुए, इवॉल्व हुए, वो सबसे पुराना स्टील जो है, प्रिमिटिव टाइप जो है, वह प्रोटो स्टील है। प्रोटो स्टील आप देखेंगे फॉसिल्स में भी, जीवाश्म जो पौधे हैं, पादप हैं, टेरिडोफाइट हैं, उनमें भी पाया जाता है। और कुछ आप देखेंगे लिविंग जो प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें भी प्रोटो स्टील पाया जाता है। यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि जो फॉसिल्स हैं, साइलोफाइटेल्स जो आपका ऑर्डर है, उसमें साइलोफाइटेल्स के अंदर उदाहरण के तौर पर राहिनिया, हॉर्नियोफाइटॉन, ये साइलोफाइटेल्स के उदाहरण हैं। और इन साइलोफाइटेल्स के अंदर प्रोटोस्टील पाया जाता है। उसी प्रकार से लिविंग वस्कुलर प्लांट्स के अंदर भी प्रोटोस्टील पाया जाता है, जैसे कि साइलोटम है, मेसिटेरिस है, इनके अंदर भी प्रोटोस्टील पाया जाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे। आगे हम इसका विभाजन, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम प्रोटोस्टील का विभाजन देखेंगे। 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है, 4 प्रकार में इसको विभाजित किया गया है। तो उन 4 प्रकार में भी आपको अलग अलग उदाहरण देखने को मिलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि टाइप ऑफ स्टील में 2 प्रकार हैं, एक प्रोटोस्टील, एक साइफेनोस्टील। यहाँ पे हमें प्रोटोस्टील पढ़ना है इस वीडियो में। प्रोटोस्टील में हमने आपको बताया कि ऐसा स्टील जिसमें कि पित्त नहीं पाया जाता। तो अगर पित्त नहीं पाया जाएगा तो सबसे बीचों बीच आपको जाइलम मिलेगा और उसके चारों तरफ आपको फ्लोएम मिलेगा। इसके जितने भी प्रकार हैं उन सभी में आपको जाइलम और फ्लोएम ही मिलेगा, पित्त नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे वो प्रकार फिर भी एक दूसरे से भिन्न होंगे। कैसे भिन्न होंगे वह हम देखते हैं। प्रोटोस्टील आपको बताया, इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। आपको 4 टाइप दिखेंगे, इसके सब टाइप यहाँ पे प्रोटोस्टील के दिखाई देंगे। पहला है हैप्लोस्टील, दूसरा है एक्टिनोस्टील, तीसरा है प्लैक्टोस्टील और चौथा है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। ये 4 प्रकार आपको पढ़ने हैं, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लैक्टोस्टील एंड मिक्स्ड प्रोटोस्टील। तो सबसे पहले हम पहला प्रकार इसका देखते हैं, जिसको कि हमने लिखा है हैप्लोस्टील। हैप्लोस्टील जो है, अब प्रोटोस्टील प्रिमिटिव है, उस प्रिमिटिव में भी जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हम जिसको मानते हैं वह है हैप्लोस्टील। हैप्लोस्टील क्या है? ऐसा स्टील जिसमें कि सॉलिड जाइलम का कोर है बीच में और चारों तरफ आउटलाइन उसकी किससे हो रही है? फ्लोएम से हो रही है। जैसा कि अगर आप इस फिगर में भी देखते हैं तो ये आपको चारों तरफ ये जो है बिल्कुल बीच में आपको क्या मिल रहा है? ये जो सारे सेल्स आप देख रहे हैं, ये सारे सेल्स आपको किसके मिल रहे हैं? ये जाइलम है। और इस जाइलम के चारों तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस जाइलम के चारों तरफ आपको फ्लोएम दिखाई दे रहा है। फ्लोएम जो है वह, ये देखिए आप, ये जो है ये पतले पतले जो सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सारे आपको फ्लोएम सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बीच में ये जाइलम हो गया और ये उसके चारों तरफ फ्लोएम की रिंग हो गई है। तो इस प्रकार से आपको जाइलम और फ्लोएम इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है, जिसमें बीच में जाइलम, बड़े बड़े जो सेल्स आपको पर्पल कलर के सेल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं वो सब जाइलम है और कोई भी पित्त बीच में नहीं है। तो इसका मतलब जाइलम सराउंडेड बाय आउटर स्मॉलर लाइनिंग ऑफ फ्लोएम। इस तरीके का अगर प्रोटोस्टील है तो हम उसको हैप्लोस्टील कहते हैं। ये लाइगोडियम में आपको यहाँ पर दिखाई दिया एग्जाम्पल, यहाँ लाइगोडियम यहाँ दिया है, लेकिन आप अगर टेरिडोफाइट की एग्जाम्पल देख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं राहिनिया में, हॉर्नियोफाइटॉन, साइलोटम में, कुछ लाइकोपोडियम की स्पीसीज़ में भी आपको हैप्लोस्टील देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट टाइप है यहाँ प्रोटोस्टील का, नेक्स्ट टाइप है एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे जाइलम यहाँ पे बीच में जाइलम है, चारों तरफ उसके फ्लोएम है।
ये चीज़ तो सेम है यहाँ पे भी कि बीच में जाइलम है, चारों तरफ फ्लोएम है। यहाँ पर जाइलम जो है उसका शेप आप देखिए, ये शेप जो है इट इज़ स्टार शेप्ड। आपको जाइलम जो है वो स्टार शेप्ड नज़र आ रहा है। और ये जो स्टार शेप्ड जाइलम है, ये देखिए आप, अगर आप इसमें देखेंगे, ये देखिए ये स्टार शेप्ड जाइलम, आपको ये सारा जाइलम है। ये जो पर्पल रेड सा पर्पल सा कलर है, ये सारा आपको जाइलम दिखाई दे रहा है। ये स्टार शेप्ड जो जाइलम है, इसके चारों तरफ फ्लोएम इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल पैचेस बिटवीन द रेडिएटिंग आर्म्स। ये आर्म्स कहलाएंगे, ये क्या हैं, ये डिफरेंट आर्म्स हैं इसकी जाइलम की। और इसके दोनों तरफ मतलब ये यहाँ 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 ये छोटे छोटे जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे सेल्स, ये छोटे छोटे सेल्स जो हैं, ये आपको किसके नज़र आ रहे हैं, फ्लोएम के नज़र आ रहे हैं। तो जाइलम स्टार शेप्ड है यहाँ पे बेसिकली। हैप्लोस्टील और यहाँ पर क्या फ़र्क है, हैप्लोस्टील में तो पूरा सर्कल में जाइलम प्रेजेंट था और सर्कल में जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम मौजूद था। लेकिन एक्टिनोस्टील में जाइलम जो है वो बीच में ही है, लेकिन वो स्टार शेप्ड है। और जो स्टार की आर्म्स हैं उसके चारों तरफ आपको फ्लोएम मिलता है। एग्जाम्पल उदाहरण अगर हम देखते हैं तो लाइकोपोडियम की एक स्पीसीज है सिरैटम, उसके अंदर ये मिलता है। एस्ट्रोजाइलम साइफेनोफिलम में भी यह एक्टिनोस्टील पाया जाता है। तो ये इसके उदाहरण हो गए। तीसरा हम अब देखेंगे, थर्ड टाइप है यहाँ पे प्लैक्टोस्टील। प्लैक्टोस्टील जो है उसमें आप देख रहे हो प्लेट्स में विभाजित हो गया है। जाइलम जो है उसकी जो कोर था, जो वो पूरा सर्कल था, पहले आपने देखा हैप्लोस्टील में पूरा सर्कल था, एक्टिनोस्टील में वो स्टार शेप्ड हो गया। तीसरा इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जाइलम की जो कोर है वो उसका ब्रेक डाउन हो गया, वह टूट गई और वह पैरेलल प्लेट्स के अंदर विभाजित हो गई है। प्लेट्स जो हैं वह किस प्रकार की प्लेट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये प्लेट है, ये एक जाइलम की प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है। तो ये प्लेट्स के अंदर डिवाइड हो गई और इसके चारों तरफ ये जो छोटे छोटे सेल्स आपको ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, इसके चारों तरफ ये क्या है, फ्लोएम है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स हैं जाइलम की और वो सराउंड कर रही है किससे, फ्लोएम से। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल, आपने वहाँ भी देखा था सिरैटम था वहाँ पे एक्टिनोस्टील के अंदर, यहाँ पर आपने देखा लाइकोपोडियम क्लेवेटम है। अलग अलग स्पीसीज़ हैं लाइकोपोडियम की और उसमें अलग अलग प्रकार का प्रोटोस्टील आपको दिखाई देता है। हम यह डिटेल में जब लाइकोपोडियम जेनरा पढ़ेंगे, जेनरा हमारे कोर्स में है, जब हम जेनरा पढ़ेंगे तो वहाँ भी और अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। तो तीसरा हमने डिस्कस कर लिया प्लैक्टोस्टील। लास्ट है इसमें प्रोटोस्टील का कौन सा, मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड जो प्रोटोस्टील है इसमें जो सॉलिड जाइलम का कोर था, जो बीच में सिलेंडर था, वो टूट गया है छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर। और वो जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो एक तरीके से फ्लोएम के अंदर धसे हुए हैं, फ्लोएम में एम्बेडेड हैं। जैसे कि चित्र में भी हम देख सकते हैं, चित्र में आप अगर देखना चाहें तो ये आप देख लीजिए कि कैसे है ये देखिए, ये क्या है, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये जाइलम का ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये सारा जाइलम है। और फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोएम आप देखिए, ये जो ग्रीन ग्रीन वाले सेल्स हैं, ये ग्रीन ग्रीन जो छोटे छोटे सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये सारा फ्लोएम है। तो एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि जाइलम जो है वह फ्लोएम के अंदर धसा हुआ है। इसमें एग्जाम्पल आप अगर देखते हैं तो लाइकोपोडियम की ही एक स्पीसीज़ है लाइकोपोडियम सेर्यूनम, लाइकोपोडियम सेर्यूनम। इससे पहले हमने पढ़ा था उसमें था लाइकोपोडियम क्लेवेटम जिसमें कि प्लैक्टोस्टील था। और इससे पहले हमने जो एक्टिनोस्टील पढ़ा था उसमें लाइकोपोडियम की सिरैटम स्पीसीज़ थी। तो सिरैटम में अलग है, क्लेवेटम में अलग है और सेर्यूनम में अलग प्रकार का प्रोटोस्टील पाया जाता है। अगर अब हम कंपेयर करें तो ये देखिए आप, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोस्टील्स इसमें हमने आपको दिखाए हैं। पहला जो है इसमें आप देख रहे हैं
कि सर्कल के अंदर जो लाइनिंग पार्ट है, ये लाइनिंग वाला पार्ट जो है, ये बीच का पार्ट जो है ये जाइलम है। इसके चारों तरफ रिंग में मौजूद है ये फ्लोएम आपको नज़र आ रहा है। तो सिलेंडर है, पूरा फुल सिलेंडर है ये, और इस फुल सिलेंडर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, चारों तरफ फ्लोएम दिखाई दे रहा है। सेकंड अगर हम देखते हैं एक्टिनोस्टील, तो आप इसमें देखेंगे, देखिए आप स्टार शेप्ड है यह, और स्टार शेप्ड के अंदर ये देखिए आप स्टार शेप्ड है, ये इस तरीके से स्टार शेप्ड है। और इसमें ये जो आर्म्स हैं इसकी, इन आर्म्स के बीच बीच के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, ये फ्लोएम नज़र आ रहा है। ये फ्लोएम, यहाँ पे ये डॉटेड वाला फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये डॉट डॉट बनी हुई है, ये आपको इन पार्ट में फ्लोएम दिखाई दे रहा है। तीसरा अगर आप देखते हो प्लैक्टोस्टील, तो इसमें आप देखेंगे प्लैक्टोस्टील के अंदर आप प्लेट्स नज़र आ रही है आपको, ये देखिए ये प्लेट, ये प्लेट, ये जाइलम की प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट्स नज़र आ रही हैं। और ये प्लेट्स जो हैं ये किसके अंदर एम्बेडेड है, ये अब जो डॉट डॉट वाला पोर्शन है वो आप देख रहे हो फ्लोएम है, फ्लोएम में एम्बेडेड है। चौथा जो है मिक्स्ड प्रोटोस्टील, इसमें आप देख रहे हैं कि जाइलम जो है वह टूट गया है, छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया है। ये देखिए ये जो बड़ा, ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है ये सब आपका जाइलम है, और ये छोटे छोटे डॉटेड जो पोर्शन है वाइट में, वह सारा आपका फ्लोएम है। तो जाइलम के ग्रुप्स जो हैं वह धस गए हैं फ्लोएम के अंदर। तो इस प्रकार का अगर टाइप है देन इट इज़ नोन एज मिक्स्ड प्रोटोस्टील। तो इस प्रकार से हमने प्रोटोस्टील के चारों प्रकार, स्टील क्या होता है इस वीडियो में हमने देखा, स्टील क्या होता है, फिर स्टील के कितने प्रकार हैं उसमें हमने मेन प्रकार पढ़े प्रोटोस्टील एंड साइफेनोस्टील। फिर साइफेनोस्टील को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने देखा प्रोटोस्टील जो है उसको चार में हमने डिवाइड किया है। चारों जो हैं वो हमने इसमें देख लिए, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लैक्टोस्टील एंड मिक्स्ड प्रोटोस्टील, जिनको मैंने आपको उदाहरण सहित इस वीडियो में समझा दिया है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको पढ़िए, बाकी वीडियोस भी देखिए, और दूसरा इन वीडियोस को आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और मुझे भी उससे जानकारी मिलेगी कि आप सब लोग जो हैं इन वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं, इन वीडियोस को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। धन्यवाद।